हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग इस मैक्सिम के बारे में बात करेंगे, कंसेंसस एड ईडम, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैक्सिम है ये। तो देखते हैं कि अंडर कॉमन लॉ इट इज कंसिडर्ड एज इसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये इसेंशियल मानी जाती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है, इस लीगल मैक्सिम की जरूरत होती है। अगर ये नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो सेकेंडली इट इज अ लैटिन टर्म। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट और मीटिंग ऑफ माइंड्स। जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट ऑफ और मीटिंग ऑफ माइंड्स। किसकी मीटिंग ऑफ माइंड्स? उनकी जिन दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उनका दिमाग मिलना चाहिए जिस बात के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी आगे समझ में आएगा कि इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन दैट द पार्टीज फुल्ली अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट दे आर एंटरिंग इनटू। ये जो टर्म है ये यूज किया जाता है किस लिए कि जो जिस सिचुएशन में पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, वो मतलब जिस सिचुएशन में पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है उनको सारे टर्म्स जो है कॉन्ट्रैक्ट के, जो भी टर्म्स और कंडीशंस है, सब कुछ समझ में आ रहा है और सब कुछ पता है। ठीक है, तो ये उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इट मीन्स दैट द पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट हैव अग्रीड अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पार्टीज हैं दोनों एग्रीमेंट, जो दो पार्टीज हैं जो एग्रीमेंट की, वो अग्री हैं जो सब्जेक्ट मैटर है उसको लेकर के। जिस सब्जेक्ट मैटर पे किसी, मान लीजिए किसी घर पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या किसी घड़ी पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई गोल्ड की वॉच है उस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के वो अग्रीड अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट इन द सेम सेंस। जो सेंस एक पार्टी की है वही सेम सेंस दूसरी पार्टी की भी होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम उसी समय जो सेंस एक पार्टी की है वही सेम सेंस दूसरी पार्टी की भी होनी चाहिए जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं। यही मतलब है कि मीटिंग ऑफ माइंड्स होने चाहिए दोनों पार्टीज के। Then, unless there is consensus ad idem, there can be no contract. जब तक ये essential fulfill नहीं होगा तब तक वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि A owns 2 cell phones named iPhone and BlackBerry। A के पास 2 सेल फोन्स है, 2 मोबाइल फोन्स है, जिसका एक का नाम है आईफोन और दूसरा है ब्लैकबेरी का। ठीक है, इस सेलिंग ब्लैकबेरी टू बी, वो क्या कर रहा है, वो जो अपना ब्लैकबेरी वाला फोन है वो बी को सेल कर रहा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आए। फिर से समझिएगा कि ए के पास 2 सेल फोन्स है, एक आईफोन है और एक ब्लैकबेरी है। वो अपना जो ब्लैकबेरी वाला सेल फोन है वो सेल कर रहा है, किसको? बी को सेल कर रहा है। बी थिंक्स ही इज परचेजिंग आईफोन। अब बी क्या सोच रहा है कि वो कौन सा फोन परचेज कर रहा है? वो आईफोन परचेज कर रहा है। ध्यान से समझिएगा कि ए जो है वो बी को ब्लैकबेरी बेच रहा है, लेकिन बी समझ रहा है कि वो आईफोन परचेज कर रहा है। देयर इज नो कंसेंसस एड ईडम। यही मतलब हुआ कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहे थे उसमें मीटिंग ऑफ माइंड जैसी कोई चीज है ही नहीं। दोनों जो सब्जेक्ट मैटर है, जो सेलफोन सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट, यहीं पे ये बात आ गई कि the parties to the agreement must have agreed about the subject matter। अब ये सब्जेक्ट मैटर पे अग्री नहीं है, एक कुछ और बेच रहा है, दूसरा कुछ और ही खरीद रहा है, मतलब समझ ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स है ही नहीं। सो देयर इज नो कंसेंसस एड ईडम। यानी कि कंसेंसस एड ईडम का मतलब क्या बताया? देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है, आसान भाषा में देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड कॉन्सिक्वेंटली नो कॉन्ट्रैक्ट है। जब मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। सो दिस इज व्हाट कंसेंसस एड ईडम मीन्स। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि ये क्या है, होता है, और ये इसका एग्जाम्पल था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैक्सिम है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में यूज होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया इसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।